कि आपने नरेंद्र मोदी जी बताइए कि आपने जो ये कोयला क्यों दिलवाया ऑस्ट्रेलिया में जाके, आपने बिजली क्यों दिलवाई बांग्लादेश में जाके, आपने श्रीलंका में बिजली क्यों दिलवाई, आपने इजराइल में जाकर हाइफा पोर्ट क्यों दिलवाया, और आपने देश के अंदर बंदरगाह क्यों दिए अडानी को, आपने हवाई अड्डे क्यों दिए अडानी को, आपने बिजली भारत के अंदर क्यों दी अडानी को। येदियुरप्पा जी इनके संगठन में हैं, नारायण राणे जी इनके संगठन में हैं, हेमंत बिश्व शर्मा इनके संगठन में हैं। इन सब के ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप है, उन पर ईडी क्यों नहीं जांच कर रही। मर गए लोग, लाखों बच्चे अनाथ हो गए, उसका दर्द कहाँ है। देश को मरघट बनाने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री इस देश का है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी, और लाखों बच्चों का ये गुनाहगार है ये व्यक्ति। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। बता दें कि इस वक्त मेरे साथ केकेसी नेशनल कोऑर्डिनेटर जी मौजूद है, प्रबल प्रताप। इनका इंटरव्यू मैंने पहले भी लिया था और तमाम लोगों ने इनके इंटरव्यू को पसंद भी किया था। जिस तरह से इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी थी, आम जनता को वो बेहद पसंद आया। और आपको बताना चाहूँगी कि राजनीतिक गलियारों की हलचल पर बात ना की जाए ये तो असंभव है, इसलिए इस वक्त भी मैं तमाम मुद्दों पर बातचीत करूंगी। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। धन्यवाद ज्योति। सर, मैं चाहूंगी कि आप बताइए किस प्रकार से बार बार जो है मोदी जी की डिग्री पर सवाल खड़ा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो डिग्री दिखाएंगे अब तभी आगे बात होगी, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, सवाल जो है, मुद्दा बहुत बड़ा है। मुद्दा है, पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल जो है, मैंने कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं ऑल इंडिया अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ कांग्रेस का, केकेसी जिसे कहते हैं। इसके जो नेशनल चेयरपर्सन है डॉक्टर उदित राज जी ने नियुक्त किया है, और हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को और मजबूत करना चाहते हैं और जनता तक ले जाना चाहते हैं। दूसरा आपने बोला कि जो सवाल अभी पूछा, सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी जो 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी ने, गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने गौतम अडानी कंपनी में लगाया, वो मुद्दा है सबसे बड़ा। वो क्या है, वो पैसा कहाँ से आया है? कह रहे हैं वो तो उनकी मेहनत की कमाई है, गाढ़ी कमाई, फर्जी कंपनियों के माध्यम से। वो गाढ़ी कमाई किसकी है? वो गाढ़ी कमाई आईएसआई के लोगों की है कि वो गाढ़ी कमाई जो है पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल्स की है, कि ड्रग माफियाओं की है, कि जो है वह उसकी माफियाओं की है, क्या तस्कर माफियाओं की है, वो हथियार के माफियाओं की है, किसका है? ये सब तो पता होना चाहिए ना देश की जनता को। कह रहे हैं कांग्रेस का अब समापन हो रहा है। एक बार बार विपक्ष जो है, सत्ता में बैठे तमाम लोग यही टारगेट कर रहे हैं कि भले ही सभी विपक्ष एकजुट हो जाएं, लेकिन कांग्रेस समापन की ओर। ये कौन कह रहा है? नरेंद्र मोदी जी को अगर डर है तो राहुल गांधी और कांग्रेस से। कांग्रेस पैन इंडिया पार्टी है, तो देश में नॉर्थ से लेकर साउथ तक। अच्छा, आपको लग रहा है नरेंद्र मोदी जी को डर है? यस। डर नहीं होता तो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई इतनी जल्दी क्यों करवाते हो? राहुल गांधी जी ने जब सवाल उठाया 7 फरवरी 2023 को विनोद अडानी, गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के विषय में कि आपने, नरेंद्र मोदी जी बताइए कि आपने जो ये कोयला क्यों दिलवाया ऑस्ट्रेलिया में जाके, आपने बिजली क्यों दिलवाई बांग्लादेश में जाके, आपने श्रीलंका में बिजली क्यों दिलवाई, आपने इजराइल में जाकर हाइफा पोर्ट क्यों दिलवाया, और आपने देश के अंदर बंदरगाह क्यों दिए अडानी को, आपने हवाई अड्डे क्यों दिए अडानी को, आपने बिजली भारत के अंदर क्यों दी अडानी को, और आपने डिफेंस के तमाम क्षेत्र में उनका इन्वेस्टमेंट क्यों कराया अडानी को, रेल क्यों दी अडानी को। तो ये सब सवाल है ना। तो जब ये सवाल आए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, उसने बेनकाब कर दिया। तो जो सवाल उठे तो नरेंद्र मोदी जी को तो ये हुआ नहीं, भाई कैसे कोई सवाल उठा सकता है, मुझसे कैसे कोई सवाल उठा देगा। तो उन्होंने उसी साजिश शुरू कर दी। उन्होंने जो है कोर्ट के माध्यम से उनके ऊपर सजा करवा दी, मानहानि, जिसमें उतना बड़ा सजा होती नहीं, मैक्सिमम सजा। पात्रा जी कह रहे हैं, बताइए आप, कांग्रेस जो है कोर्ट पर भी सवाल उठाने लगी है। सुनो पहले, अभी एक बार बात करना, मैं बताता हूँ। दूसरी चीज, जब वो उनको सजा हो गई, कोर्ट ने कर दिया, फिर उसने 30 दिन का उनको मोहलत भी दी, उस पर सजा पे रोक हो गई एक तरीके से। इसमें क्या हुआ? कोर्ट ने कहा सजा है, लेकिन सजा पे 30 दिन की रोक है, सस्पेंशन है। तो जब सस्पेंशन भी है तो फिर क्या हुआ? तो कैसे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है? डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन अगर कोई कर सकता है तो इस देश के अंदर राष्ट्रपति कर सकता है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं कर सकता है।
न राज्यसभा का सभापति कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो वो कर सकता है राष्ट्रपति विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। कहीं हुआ नहीं हुआ। दूसरी चीज, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन किसने किया? लोकसभा के सेक्रेटरीट यानी सचिवालय, उसको हक ही नहीं है। ये अवैध तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन किया इन्होंने। ये पूर्णतः अवैध तरीके से हुआ है। फिर उसके बाद आप उनका बंगला छीन रहे हो। आखिर क्यों? क्या कारण है? एल.के. आडवाणी जी के पास बंगला है, गुलाम नबी आज़ाद के पास बंगला है, मुरली मनोहर जोशी जी के पास बंगला है, XYZ और कुछ भी काफ़ी लोग हैं जिनके पास बंगला है। तो इन्हीं को, राहुल गांधी को क्यों? जिनको तो लाइफ थ्रेट भी है, उसके बावजूद आपने बंगला छीन लिया। जिनकी दादी और पिताजी को कि छलनी कर दिया गया देश के अंदर, देशों ने छावर हो गए, उसका बंगला छीन लिया। उसने दे दिया बंगला, कोई बात नहीं, उन्होंने दे दिया बंगला। बताइए ना, संबित पात्रा जी कह रहे हैं न्यायालय तक पे भरोसा नहीं है, आप उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी न्यायालय की बात करे, संविधान की बात करे, राष्ट्रीय तिरंगे की बात करे, मन बड़ा मानता नहीं है। इन्होंने तो बहुत सारी चीज़ों पे लिख के दिया था ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या किया इन्होंने? समाज के अंदर वैमनस्यता फैलाने का काम, नफरत फैलाने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन को भी नौटंकी बता दिया संबित पात्रा जी ने। अच्छा, 2013 और 12 में ये क्या करते थे? जो सिलेंडर लेके नाचते रहते थे, वो क्या था? जब 400 का सिलेंडर था नाचते थे। आज 1200 का सिलेंडर है तो लोग सड़कों पे नहीं निकलेंगे। नौटंकी ये करते थे। ये तो संसद नहीं चलने देते। कभी देखा है सत्ता पक्ष को नाराज करते हुए और डिस्टर्ब करते हुए? इतनी विवादित टिप्पणियां, प्रियंका गांधी डरपोक प्रधानमंत्री कहा, ये भी विवादित है। मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ, जो व्यक्ति तानाशाह होता है ना, वो अंदर से डरपोक होता है, क्योंकि वह जो है भय में जीता है, नफरत के साए में जीता है, और उसके अपने खिलाफ एक भी आवाज़ अगर उठती है तो उससे डर जाता है, उसको दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि अंदर डरपोक होता है। तो कौन सा गलत कहा? सही कहा। कह रहे काम बोलता है, तभी 3 राज्यों में सरकार अब जनता के जनहित का काम कर रहे हैं, तो जनता ही तो जिता रही है, अब उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कौन से राज्यों में जीत गए ये? हाई वॉश करते, कहीं 3, कहीं 4, कहीं कुछ। जिसको कहते थे ये सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है मेघालय की, अमित शाह जी कहते थे, उसी के साथ जाके सरकार बनाते हैं, उसी को समर्थन करते हैं। तो ये तो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। चुनाव में कहते हैं भ्रष्टाचारी है, चुनाव के बाद उसके साथ जाके समझौता कर लेते। अच्छा ये बताओ, येदियुरप्पा जी इनके संगठन में हैं, नारायण राणे जी इनके संगठन में हैं, हेमंत बिश्व शर्मा इनके संगठन में हैं, इन सब के ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप है, उन पर ईडी क्यों नहीं जांच कर रही है? और नरेंद्र मोदी जी हल्ला करते हैं कि जो है मैं तो सारे भ्रष्टाचारियों का एक मंच पे आ गया था। सही कहते हैं, सारे भ्रष्टाचारी जो हैं जिनके पास आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी के मंच पे तो आ ही गए। विपक्ष को कह रहे हैं वो। मैं नरेंद्र मोदी जी कभी कभी क्या होता है, कहते हैं हिंदू मान्यताओं में कि जिह्वा पर एक दिन सरस्वती विराजमान हो जाती है, दिन में एक बार, तो सच बोल देते हैं। तो सच बोल दिया होगा, मुझे लगता है। वैसे तो झूठ ही बोलते हैं, हो सकता है सच बोल दिया हो। अच्छा, आप भी यही मान रहे हैं कि वो तानाशाह हैं? हाँ, तानाशाह। क्या तानाशाही करी है? कह रहे हैं उज्ज्वला योजना देना तानाशाह है, अच्छे दिन लाना, विकास का नारा लेना, जनधन खाता। उज्ज्वला योजना में जो लाए तो उन्होंने उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर दिया, और दूसरी बार सिलेंडर भरा पाया जनता? लॉकडाउन के दौरान जो करोड़ों लोग विस्थापित होकर सड़कों पर आए, उनका रोजगार का क्या माध्यम बना? उनको रोजगार मिला? फिर से बताएंगे ना, कहीं डाटा है? कुछ बताते हैं? जो लाखों लोग मर गए, उनके अनाथ बच्चों का क्या हुआ? जो नरेंद्र मोदी जी की गलत नीति के कारण मरे, जो ऑक्सीजन की कमी के कारण मरे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे उस समय, और नरेंद्र मोदी जी को तैयारी नहीं की, वह व्यस्त थे बंगाल के चुनाव में। जब उनको व्यवस्था बनानी थी तो उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, महामारी विशेषज्ञ की बात नहीं सुनी, उन्होंने बाकी किसी की बात नहीं सुनी। वो तो सोचते वहीं, वो राजा बाबू फिल्म देखी है, गोविंदा के घर में फोटोग्राफ थी, कभी वो डॉक्टर के भेष में, कभी वो इंजीनियर के भेष में, कभी वो वकील के भेष में, कभी वो पुलिस के भेष में। ऐसे ही तो वेशभूषा है इनकी। तो इनको लगता है वो राजा बाबू सिंड्रोम में है, इन्हें लगता है सब मैं जानता हूँ, सब मैं हूँ। ये वो है। अच्छा, आप लोगों को इतना पता है तो बताइए, जनता बार बार फिर उन्हें क्यों लेकर आती है? अगर उनको लेकर आ रही है, कई जगहों पर तो वो जबरदस्ती आ जाते हैं, कई जगहों पर तो वो फजिंग करके आ जाते हैं, कई जगहों पर आरओ से जीतता कोई है, सर्टिफिकेट किसी और को दिलवा देते हैं।
कई चुनाव में ऐसा हुआ है। धमका देते हैं, ईडी सीबीआई लगा देते हैं, विधायकों और उसको खरीद लेते हैं। 50-50 करोड़ रुपए में अभी महाराष्ट्र में हुआ है। कितनी परेशान किया है मुझे। कह रहे हैं कांग्रेस के राज में सब अच्छा था, बल्कि योगी जी के राज में तो राम राज चल रहा है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। राम राज्य की परिकल्पना जो है उसमें कहते हैं बाघ और बकरी साथ में बैठकर पानी पीते हैं। कहीं है देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर के सब लोग एक साथ हैं? वैमनस्यता फैला दी, नफरत फैला, सब एक दूसरे को डर के माहौल में जी रहे हैं वहाँ पे। जिसका मर्जी उसका घर गिरा देते हैं, जिसका मर्जी वो कर देते हैं। जो असली अपराधी है, जो तमाम अपराधी हैं, जो तमाम इकोनॉमिक रूप से जो उन्होंने बेईमानी की है, उनके बारे में क्या है? वहाँ पे योगी जी के नाम से जो है थर थर कांपने लगते हैं लोग। भाई मैंने तो नहीं देखा ब्रिजेश सिंह थर-थर काँप रहे हो, धनंजय सिंह थर-थर काँप रहे हो, राजा भैया थर-थर काँप रहे हो, विनीत सिंह थर-थर काँप रहे हो, ब्रिजभूषण सिंह थर-थर काँप रहे हो। ये भी कुछ नाम है ना जो उत्तर प्रदेश के टॉप लिस्ट में है। वो तो नहीं, वो आप तो लोग टिप्पणी करते रहेंगे, कुछ सोचा है, आयोजन भी बना रखा? आयोजन चल रहा है, काम हो रहा है, चिंता मत करिए। क्या रणनीतियां हैं अब कांग्रेस की? हम रणनीति जनता के बीच में हम हैं, जनता के साथ हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता देख रही है और आने वाले समय में 2024 में आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी जी बड़ा भाषण दे रहे हैं कि मेरी कब्र खोदने की बात लोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपने देश को मरघट बना दिया था 2021 में लॉकडाउन के दौरान, याद है? कोरोना काल में आपके परिवार का भी आदमी, मेरे परिवार का कोई आदमी, कोई जानने वाला मित्र, कोई तो कोई मरा है ना। याद करिए वो मंजर, जब ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं देश के अंदर मिल रहे थे, लोग मर रहे थे, तड़प तड़प के मर रहे थे। लेकिन मोदी जी को तो ऑक्सीजन नहीं दिला पाए। सुन लीजिए गुरु, अरे सुन लीजिए, मर गए लोग, लाखों बच्चे अनाथ हो गए। उसका दर्द कहाँ है? देश को मरघट बनाने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री इस देश का है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और लाखों बच्चों का ये गुनाहगार है ये व्यक्ति जो अनाथ हुए। तुम कितनी बहनें माताओं के जिनकी गोद सूनी हो गई, जिनकी मांगे उजड़ गई, उसका अगर कोई गुनाहगार है तो नरेंद्र मोदी है। ये तो वैक्सीन गुरु बता रहे हैं अपने आप को। अरे वैक्सीन गुरु क्या है? ये जब पूरा विपक्ष, राहुल गांधी ने जब हल्ला किया कि वैक्सीन सबको दो, तब जाके इन्होंने दिया। तो देख लीजिए तानाशाही किस प्रकार से लगातार सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। इसी पर विपक्ष बार बार सवाल खड़े कर रहा है और एकजुट जिस प्रकार से इस बार संसद सदस्यता जाने के बाद विपक्ष एकजुट हुआ है, शायद ही इतिहास में कभी आपने ऐसा देखा होगा। अब आगे की क्या रणनीतियां होंगी, 24 में किसकी सरकार आएगी, किन किन राज्यों में कौन सरकार बना ले जाएगा, बाजी मार ले जाएगा, ये लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन तोहित के साथ ज्योति, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।